रानू चिड़िया ससुराल में बहुत से सपने सजा के आई थी। सोचा था यहाँ पति की अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, जो तकलीफ मुझे मायके में हुआ वो यहाँ नहीं होगा। ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन चिड़िया के बहुत अच्छे बीते, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके पति की नौकरी छूट जाती है। आकाश, अब मेरे यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। तू मेरा काम छोड़ दे, जा कहीं और काम कर ले। सर, मुझे काम से बाहर ना निकाले, ऐसा मेरे साथ ना करे। मैं कुछ नहीं जानता, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाकर बाहर भीख मांगो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। परेशान आकाश चिड़ा अपने घर चला जाता है। चिड़िया के सारे सपने हवा हो गए थे। अब हम क्या करेंगे आकाश जी? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आज तो हम अकेले हैं, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, हम कहाँ से खाएंगे? क्या करूँ रानू, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो कोई काम भी नहीं आता, ऐसी जिंदगी से मौत ही अच्छी है। ना ना, ऐसी बातें ना करें आप। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उन्हीं दिनों में चिड़िया एक अंडा देती है, जिसमें से एक नन्हा सा बेटा निकलता है, जो बहुत ही सुंदर था। मम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। माँ, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। मम्मा चिड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करके रोने लगती है। अंडा से बच्चा तो निकल आया, वो खाने के लिए मांग रहा है, अब मैं उसे क्या दूँ खाने के लिए आकाश जी? रानू, आप चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है और वो अपने पुराने दोस्त मिट्ठू से कुछ उधार लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिट्ठू दोस्त, ये मुझे कर्ज देने के लिए। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? आप जाओ और अपने बच्चे को खाना लेके दो। और रास्ते में पापा चिड़िया को कुछ डाकू लूट लेते हैं और उसे मारकर वहीं फेंक देते हैं। वो चोर पैसे तो ले जाते हैं और साथ ही एक परिवार की खुशियाँ छीन कर ले जाते हैं। जब मम्मा चिड़िया को ये पता चलता है तो वो बहुत रोती है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई आकाश जी, आप तो मुझे छोड़ के चले गए, अब हमारा सहारा कौन बनेगा? मेरे बच्चे को कौन खाना ला कर देगा? मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपना ये घर बेच देती हूँ और उसी पैसे से अपने बच्चे का पालन पोषण करूँगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया जंगल के एक अमीर पक्षी के पास जाती है। भैया, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ, आप मेरा घर खरीद ले। देखता हूँ चिड़िया, तेरा घर तो बहुत छोटा होगा, मुझे पसंद आएगा भी कि नहीं। फिर कालू कौआ अपने एक नौकर के साथ चिड़िया का घर देखने जाता है। ये घर तो बहुत छोटा है चिड़िया, मगर कोई बात नहीं, इसमें मेरा नौकर रह लेगा। फिर कालू कौआ मम्मा चिड़िया को कुछ पैसे देकर वो घर खरीद लेता है। अब बेचारी मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को टोकरी में उठाकर जंगल के दूसरे तरफ चली जाती है और वहां जाकर तिनकों का एक छोटा सा घोंसला बनाती है। मम्मा, आप बहुत थक गई होंगी। सॉरी मम्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ, लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपको बहुत सुखी और खुश रखूंगा मम्मा। जीते रहो मेरे बेटे, एक माँ को अपने बच्चे के लिए काम तो करना ही पड़ता है।
एक दिन चिड़िया उड़ते हुए जा रही थी कि उसे उसका क्लासमेट मिल जाता है। अरे तुम रानो हो ना? वो कॉलेज के दिन याद करो जब तुम गाना गाया करती थी। हाँ, तुम मानो हो ना? हाँ, मैं मानो ही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। क्या बताऊँ, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पति मर गया, घर बिक गया। थोड़े से पैसे हैं मेरे पास जिसको मैंने बच्चे के पालन पोषण के लिए रखा है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम ही कहा करती थी कि उम्मीद का दामन अंतिम चरण तक नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने क्यों छोड़ दी? चलो मेरे साथ। मेरा एक कपड़ा बनाने वाला बहुत बड़ा फैक्ट्री है। मैं कुछ कपड़े तुम्हें फ्री में देता हूँ, तुम उसे बेचकर अपना काम चलाओ। फिर मम्मा चिड़िया मानो चिड़ा से कुछ कपड़े ले लेती है और अपना काम शुरू करती है। कुछ ही दिनों में मम्मा चिड़िया के कपड़े बिक जाते हैं। इस जंगल में तो कोई भी बड़ा कपड़ा का दुकान नहीं है। मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर एक बड़ा सा कपड़ा का दुकान इस जंगल में खोल लें। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दुगना मुनाफा कमा सकते हैं। फिर मानो और मम्मा चिड़िया जंगल में कपड़े की बड़ी दुकान खोल लेते हैं, जिस पर इतना भीड़ था कि टूटता ही नहीं था। और फिर एक दिन मानो रानो से कहता है, रानो, हम तो कपड़े के दुकान में पार्टनर हैं, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाएं। फिर मानो और रानो चिड़िया शादी कर लेते हैं और रानो चिड़िया एक खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करती है। उसका बेटा भी अब एक अच्छे स्कूल में जाने लगा था। प्यारे दोस्तों, आप भी प्यार मोहब्बत से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें।